इससे बस प्लस ही हो सकता है। होना है तो गेन ही होगा, माइनस होने के तो कोई चांस ही नहीं है। एंड हाय, आई एम जशन कश्यप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ना बड़ी अजीब बात है, पहले मैं वीडियोस क्रिएट करता था क्योंकि मुझे जल्दी ग्रोथ चाहिए थी, पर आज मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ क्योंकि मुझे क्रिएट करना है। हर एक ब्लॉगर या क्रिएटर की तरह मैं भी पहले बहुत ज़्यादा सोचा करता था कि कितने कितने व्यूज़ आएँगे, कितना लाइक आएगा, कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा एंड लोगों को कितना पसंद आएगा, राइट? मैं भी इन सब चीज़ों के चक्कर में काफ़ी पड़ा रहता था, सोचता था लोगों को बैकग्राउंड अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरी शक्ल पसंद आएगी कि नहीं आएगी, कौन-सा हेयर स्टाइल करूँ, घड़ी पहनूँ कि नहीं पहनूँ। तो अगर मेरी घड़ी का कलर गोल्डन है, तो कहीं मैं बुड्ढे लोगों के टाइप तो नहीं दिखूँगा। कितने सारे थॉट्स हुआ करते थे। पर आज आज मैं ऐसे फ़ेज़ में हूँ अभी कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, राइट? कि लोगों को कैसे लगेगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लोगों को मेरी क्लॉथिंग, मेरे बात करने का तरीका, ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी कि नहीं लगेंगी, मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो लोग पसंद करेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचता अब मैं ये सब, बिल्कुल भी नहीं। अब यू नो नाउ आई एम एन्जॉयिंग दिस फेज़ एंड मैं अभी ऐसे फेज़ में हूँ जिस फेज़ में ना अ, मैं ना तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ और ये जो चीज़ें, ये जो बैकग्राउंड है, आई बिलीव कि आसमान से बेस्ट बैकग्राउंड मुझे मिल नहीं सकता। जैसा मेरा फेस है, फेस है, आई एक्सेप्ट दैट, जैसा भी मुझे मिला है एंड वही बेस्ट है। आई एम द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। सो एंड यू गाइस आर आल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड handsome boys, right? Whoever is watching this, तो you should believe that, right? तो अब मैं इन सब चीज़ों से ना फ्री हो चुका हूँ एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़ा फ्रीडम है कि मैं वो चीज़ कर पाता हूँ जो मुझे क्रिएट करना है। मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ जो मेरी मर्जी है, बिना सोचे कि कौन इसको पसंद करेगा, नहीं करेगा। कोई नहीं देखेगा तो मत देखे, बट मैं वो क्रिएट कर पा रहा हूँ जो मेरी मर्जी है एंड यही सबसे बड़ा फ्रीडम है। और इतने साल वीडियोस क्रिएट करने के बाद ना आ, ये समझ आ गया एंड उसी का इफेक्ट है कि कहीं भी ग्रोथ या फिर सक्सेस इजीली नहीं मिलती है, राइट? एंड कुछ चीज़ों का मज़ा तभी आता है जब आप उसमें काफ़ी मेहनत करते हो और उस मेहनत से आप आगे बढ़ते हो, उस मेहनत से आपको सक्सेस मिलती है, तभी उन चीज़ों का मज़ा आता है और तभी वो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, राइट? तो काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 6 साल तक बनाने के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई है एंड सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, राइट? उसके लिए आपको मेहनत करते रहनी पड़ती है। पहले मैं सोचता था कि वीडियो इसी तो बनाने हैं, बना देता हूँ। लोगों को इस टाइप के वीडियो सब पसंद आते हैं, ऐसा कंटेंट लोगों को पसंद आता है, तो मैं वो बना देता हूँ। रील्स पसंद आ रहा है, रील्स बना लेता हूँ। तो इस टाइप की लाइक मेंटालिटी हुआ करती थी, बट नाउ आई क्रिएट फॉर माई सेल्फ। मुझे फ्रीडम है क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला वीडियो में कि कोई क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे अंदर, क्योंकि क्यों, होने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, राइट? इससे ज्यादा माइनस कुछ हो नहीं सकता क्योंकि व्यूज भी नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, कोई लाइक नहीं है एंड इससे बस प्लस ही हो सकता है। होना है तो गेन ही होगा, माइनस होने के तो कोई चांस ही नहीं है। एंड सबसे मेन चीज, अगर मुझे सक्सेस मिलती है, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये मेरी चीजें रहेंगी, राइट? पहले ऐसा था कि मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बनाता था, बट आज मैं एक्सप्रेस करने के लिए बनाता हूँ। पहले मैं अप्रूवल्स के लिए बनाता था, आज एक्सप्रेशन के लिए बना रहा हूँ, राइट? एंड किसी को इम्प्रेस नहीं करना, खुद को सेटिस्फाई करना है। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं वो चीज़ रिमूव कर देता हूँ वीडियोस से। अगर मुझे कोई बीजीएम नहीं डालना, मैं नहीं डालता। मैं कोई फनी साउंड्स या बहुत ज़्यादा जीआईएफ्स ये सब भी ऐड नहीं करता अपने वीडियोस में, बिकॉज़ मुझे नहीं पसंद। तो इस चीज़ का मेरे पास फुल क्रिएटिव फ्रीडम है
एंड आई यूज दैट, आई मेक वीडियोस वेरी सिंपल। और कब मिलेगी सक्सेस ये तो मुझे पता नहीं। कब मेरे वीडियो चलेंगे ये भी नहीं पता है, चलेंगे भी नहीं उसका भी मुझे नहीं पता। पर जिस भी दिन मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं किसी की कॉपी बन के नहीं दिखूंगा। मैं अपनी पहचान लेके उस जगह तक पहुंचूंगा। मेरी खुद की एक पहचान रहेगी और मैं जो अपनी मर्जी से बना रहा हूँ वही मेरी पहचान होगी। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, दैट्स व्हाट आई एम बिलीविंग इन, एंड गोइंग अहेड विद दिस थॉट कि क्या ही फर्क पड़ता है कौन क्या बोलता है, राइट। मैं वो क्रिएट करना चाहता हूँ जो मेरी मर्जी है, इसलिए मैं बस बातें करना चाहता हूँ बहुत सारी चीजों के बारे में। लाइक माई डायरी, इट इट कंटेन्स लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे कहनी है, जो मुझे बतानी है। इसमें मैं हर उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में मुझे बातें करनी है, एंड वही मेरा कंटेंट है। इसलिए मैं उन सब चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। और इस वीडियो में मैंने बस यही बताया आपको कि जब आप चीजें करने लग जाते हो ना, तब उसके बाद जब आप क्रिएशन में लग जाते हो तब ये फीलिंग बहुत अच्छी है, राइट। तो एक टाइम के बाद ना क्रिएशन आपके लिए बर्डन या काम नहीं रहता, ये आपके लिए फ्रीडम बन जाता है, राइट। तो जो भी आप क्रिएट करते हो उसे दिल से क्रिएट करो, वो क्रिएट करो जिसमें आपको मजा आए, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू एन ओरिजिनल। एंड आई वांट टू बी एन ओरिजिनल you know personality. That's why I am creating contents according to my will, according to my thoughts, instead of thinking what people will like or not. I'm comfortable. So ऐसा था, एंड मुझे ये सारी चीजें अब अच्छी लग रही हैं। ये फेज ऐसा चल रहा है ना, लास्ट में मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फेज चल रहा है ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है भाई। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर ये लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड चीज़ों के साथ वीडियोस बनाना बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। मेरे लिए ये इट्स सॉर्ट ऑफ बोलते हैं ना कि दोनों हाथ घी में सर कढ़ाई में, समथिंग आई डोंट नो, वैसे टाइप की फीलिंग है। एंड मुझे तो ये फेज अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं हर वो चीज क्रिएट कर रहा हूँ, हर वो बातें कर रहा हूँ जो मुझे करनी है, एंड कोई लोड नहीं है। कोई कुछ भी बोले क्या बोले फर्क ही नहीं पड़ता, वैसे भी ज्यादा देखने वाले भी नहीं है। एंड मैं बस वही क्रिएट करना चाहता हूँ जो मेरी मर्जी है, एंड आगे भी मैं बस वही करूंगा। हाँ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई तो रिलेट करेगा मेरी बातों से, एंड किसी को तो मेरी वीडियोस पसंद आएंगी, एंड नहीं आती तो भी ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई feelings, and I just want you to keep watching me, and thank you.